मैं इस वीडियो के माध्यम से ऑटोकैड के दो इम्पोर्टेंट कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला है मिरर और दूसरा है 3D मिरर। मिरर जो होता है वो टू डायमेंशनल ड्राइंग के लिए होता है और जो 3D मिरर होता है 3 डायमेंशनल ड्राइंग के लिए होता है। इसमें मुझे मिरर के लिए 2 पॉइंट लेना होता है और इसमें मिरर के लिए मुझे 3 पॉइंट लेना होता है। इसका मिरर का शॉर्टकट कमांड जो होता है MI होता है, जबकि 3 डायमेंशनल मिरर का शॉर्टकट कमांड 3D MI होगा। ये मॉडिफाइड टूल बार के अंदर आता है। चलिए इसे ऑटोकैड एप्लीकेशन में समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। मैंने ऑटोकैड एप्लीकेशन ओपन किया। इसके अंदर मैं मान लिया जाए मैंने सर्किल एक लिया, दूसरा मैंने आर्क बनाया। यहाँ पर ऑर्थो ऑन है। मैं ऑर्थो को फिलहाल ऑफ करता हूँ, जो कि आपको देखने में कन्वीनियंट हो। F8 से ऑर्थो ऑफ होता है। मैंने F8 क्लिक किया। यहाँ पर मैं आर्क लूंगा। आर्क के लिए मैंने सेकेंड पॉइंट दिया और ये तीसरा पॉइंट देते ही मेरा आर्क क्रिएट हो गया। मैं एक यहाँ रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये जो मैंने ड्राइंग लिया जो कि बना मेरा सर्किल, आर्क और रेक्टेंगल से। ये किसी भी चीज का ड्राइंग हो सकता है, या तो हो सकता है बिल्डिंग का ड्राइंग हो, या फिर किसी ब्रिज का, कवर्ट का, या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर का ड्राइंग हो सकता है। और इसे मान लिया जाए हूबहू सेम टू सेम ठीक इसके अपोजिट। एज फॉर एग्जाम्पल, आप यदि किसी मिरर में अगर अपना इमेज को देखते हैं, सपोज आप यहाँ खड़े हैं, तो आपका इमेज भी जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा इमेज। तो इमेज जैसा होता है ठीक वही चीज यहाँ मिरर कमांड करेगा। अब मैं मिरर कमांड लेता हूँ। मिरर कमांड के लिए आप देख सकते हैं मेरा यहाँ ये मिरर कमांड का सिंबल है। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा। मैंने लेफ्ट क्लिक किया। अब जो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। यदि मैं केवल यहाँ से आर्क सिलेक्ट करूँ तो केवल आर्क का मिरर होगा, या फिर पूरे को सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरे का मिरर होगा। चलिए मैं यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ जिसके यहाँ मुझे मिरर लेना है। इसके बाद मैं इंटर करता हूँ। अब मिरर लाइन, जिस तरह से मिरर में आप लोग अपना इमेज देखते हैं, उसके बियॉन्ड, मिरर के बियॉन्ड इमेज बनता है। तो यहाँ पर मुझे मिरर का डायरेक्शन सिलेक्ट करना है कि वो किस डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए मान लीजिए कि मैं मिरर का यहाँ फर्स्ट पॉइंट रखता हूँ कि मुझे यहाँ मिरर रखना है, मिरर का बेस। और ये जैसे जैसे आप मिरर का जैसे ही सेकेंड पॉइंट यहाँ मिरर का रखेंगे तो यहाँ कर रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। यदि मैं यस करूँगा तो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा और ये वाला ही ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर नो करता हूँ तो दोनों ऑब्जेक्ट रहेंगे। मैं फिलहाल नो करता हूँ। अभी क्या हुआ, मैंने
जैसे मिरर सेलेक्ट किया, पहला पॉइंट दिया मैंने, ऐसे दूसरा पॉइंट दिया, तो सपोज इस पॉइंट पर अगर मिरर रखा जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो सर्किल मेरा यहाँ है, ठीक सर्किल के सामने नजदीक में सर्किल आएगा, रेक्टेंगल के सामने में रेक्टेंगल, उसके दूर में रेक्टेंगल आएगा। तो एक तरह से ये मिरर की तरह बिहेव किया। यही ये तो मिरर हो गया। यदि मैं मिरर का डायरेक्शन चेंज कर दूं, सपोज फिर से मैं मिरर कमांड लेता हूं और इस मिरर का डायरेक्शन मैं चेंज करना है फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए मिरर के डायरेक्शन चेंज करते ही ये ऑब्जेक्ट जो है आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मिरर को मैं रोटेट करता हूँ, ठीक उसी के अराउंड जो है ये ऑब्जेक्ट चेंज करता है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जो सेकेंड वाले का ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, वो मिरर के माध्यम से हम डिसाइड कर सकते हैं। चलिए एक चीज और मैं दिखाता हूँ। यहाँ एक टेक्स्ट का मैं मिरर करूंगा। मान लीजिए कोई टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ से, मैंने टेक्स्ट टाइप किया ए बी सी, इंटर। अब मैं इसका मिरर करके देखता हूँ कि ये मिरर में कैसा दिखता है। मैंने मिरर लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। आप यहाँ देख सकते हैं ये टेक्स्ट पर मिरर का कोई असर नहीं हुआ। आप ए के पोजीशन पर ए ही को देखिएगा, बी के पोजीशन पर बी को देखिएगा, सी के पोजीशन पर सी को देखिएगा। लेकिन एक्चुअल में यदि मिरर में देखते हैं तो मिरर के अनुसार सी की पोजीशन यहाँ आनी चाहिए, बी का तो वही पोजीशन रहेगा और ए के पोजीशन यहाँ आनी चाहिए। तो ये जो मिरर है, इस का जो कमांड है, मिरर का जो टूल्स है, वो टेक्स्ट पर अप्लीकेबल नहीं होता है। अब मैं 3D मिरर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो 3D ऑब्जेक्ट के लिए अप्लीकेबल होता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। पहले जो 2D का ड्राइंग है मेरा, उसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। मुझे इसे देखने के लिए 3D व्यू की आवश्यकता होगी, जो आइसोमेट्रिक व्यू है। होम पर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ASYZ आइसोमेट्रिक व्यू में आ चुका है। यहाँ पर इस व्यू में जितने भी कमांड है वो 2D के कमांड है। मुझे 3D वाले कमांड चाहिए, जिससे कि मैं 3D मिरर को दिखा सकूं, जिसमें मैं 3D मिरर को दिखा सकूं आपको। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ सेटिंग वाला सिंबल है, जिसके ऊपर डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, वर्क स्पेस स्विचिंग। मुझे इसको क्लिक करना है। ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन पर देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल है, चेक आउट का सिंबल है। हमको 3D मॉडलिंग पर क्लिक करना है। थ्री डी मॉडलिंग में मॉडिफाई टूलबार के अंदर आप पहला ऑप्शन आपका 3D मिरर।
3D मिरर यूज करने से पहले हम लोग को 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा, जिसका कि हमको 3D मिरर यूज करके नया ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसके लिए मैं सॉलिड्स में जाता हूँ। सबसे पहले मैं एक बॉक्स को क्रिएट करता हूँ। ओके, मैं एक स्फीयर को क्रिएट करूंगा। मैं एक सिलेंडर को क्रिएट करूंगा। ओके, ये एक्चुअली वायर फ्रेम में है, इसलिए थोड़ा सा ये अपने शेप में नहीं दिख रहा है। तो इसके व्यू को चेंज करने के लिए आपको यहाँ से व्यू चेंज करना होगा। आप हिडन व्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हिडन व्यू सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं इंटरनल जितने भी लाइन थे वो चले गए और जो उसका ओरिजिनल शेप है वो मेरे सामने अपीयर हो चुका है। मैं अब 3D मिरर का यूज करूंगा। तो 3D का मिरर को यूज आप सिंपल तरीके से नहीं कर सकते हैं। मैं इसे सिंपल तरीके से यूज करके बताता हूँ कि इसमें परेशानी क्या आती है। 3D मिरर यूज करने के लिए आपको एक मिरर की कल्पना करनी होगी। आपके इन फ्रंट पर मान लिया जाए इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट पर मिरर अगर हो तो इसका इमेज इस साइड में क्रिएट होगा। तो चलिए मैं इसके फ्रंट पर एक मिरर क्रिएट करके बताता हूँ। तो मिरर क्रिएट करने के लिए मैं पहला मॉडिफाई के पहला ऑप्शन में क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, सेकेंड पॉइंट को मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है आपको यदि सोर्स ऑब्जेक्ट चाहिए, डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, अगर यस करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। अगर नो करते हैं तो इसके ये ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होगा और दोनों केस में एक ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होगा, नए ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होगा। तो फिलहाल मुझे ये भी ऑब्जेक्ट चाहिए और नए वाला ऑब्जेक्ट भी चाहिए, इसलिए मैं नो करता हूँ। आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट को यहाँ बननी चाहिए थी वो ऑब्जेक्ट ठीक नीचे बना। इसका कारण यही है कि ये जो तीनों के तीन लाइन हैं वो एक्स वाई प्लेन में ही रह गए। ये जेड एक्सिस में वो तीसरा वाला पॉइंट नहीं गया। इसी कारण से ये मिरर जो है एक्स वाई प्लेन को ही मान लिया और ठीक ऑब्जेक्ट के नीचे मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। मुझे ऐसा नहीं करना है। 3D मिरर लेने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सबसे पहले ये जो है 3D पॉलीलाइन का मैं यूज करूंगा। 3D पॉलीलाइन से इस वाले रेक्टेंगल को मैं बाहर करूंगा फिलहाल। इसको फिर मूव कमांड के मदद से एम होता है शॉर्टकट मूव कमांड के लिए। मैं एम यहाँ टाइप किया, ऑब्जेक्ट को एक काम करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को ही मैं मूव कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने जो 3D पॉलीलाइन से जो रेक्टेंगल क्रिएट किया है वो रेक्टेंगल ये वाला है।
इसको मैं मूव करके मिरर के पोजीशन पर लाता हूँ जहाँ मुझे मिरर चाहिए। मान लिया जाए मुझे मिरर ये यहाँ चाहिए। अब फिर से मैं 3D मिरर टूल्स लूँगा। इसको लेने के लिए मैं यहाँ क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, पहला ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये थर्ड ऑब्जेक्ट। इंटर करते ही फर्स्ट पॉइंट मुझे मिरर का देना है। मैं फर्स्ट पॉइंट इस रेक्टेंगल का फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, सेकेंड पॉइंट यहीं सेलेक्ट किया और थर्ड पॉइंट इसी रेक्टेंगल पर सेलेक्ट किया। मुझे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ नो करता हूँ, इंटर। आप देख सकते हैं ठीक इसके फ्रंट पर मेरा इसी का इमेज आ चुका है। तो ये तो था मेरा 3D मिरर टूल्स बार। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिरर टूल बार समझ में आ गया होगा। थैंक यू।